जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 पे। दोस्तों, आपको इस वीडियो की जानकारी देने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से कि क्वेश्चन ये है कि बिहार सरकार के द्वारा जारी इंद्रब्रज एप्लीकेशन किस विभाग ने जारी किया है। ऑप्शन आपके सामने है, इसी में से आप आंसर कीजिएगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, शिक्षा विभाग या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई जानकारी देने जा रहा हूं। ये जानकारी है दोस्तों बिहार एसटीईटी 2023 को लेकर, जो कि नोटिफिकेशन आज 9 अगस्त को जारी कर दिया गया है। अब इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं एग्जाम का डेट भी बताऊंगा कि कब एग्जाम लिया जाएगा और क्या बिहार में फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या बिहार में फिर से टीचर की रिक्रूटमेंट आएगी, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। 1,70,000 की वैकेंसी निकाली तो गई है सर, क्या इसी बहाली में और भी छात्रों को इंक्लूड किया जाएगा? क्योंकि बिहार में एसटीईटी वाले छात्र ही कम पाए गए हैं। एसटीईटी 2000 अगर मैं बात करूं 2019 की, तो ये परीक्षाएं हुई थी। उसके बाद एसटीईटी 2022 में कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर एक परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। लेकिन ये जो छात्र पात्रता परीक्षा पास किए थे 2019 वाला, वो छात्र यहाँ पे कक्षा 11 से लेकर 12 तक के लिए ही आवेदन कर पा रहे हैं और 9 से 10th के लिए ही आवेदन कर पा रहे हैं। तो क्या इस बार जो है बहाली की प्रक्रिया कक्षा 6 से 8 वाली आने वाली है? तो इन सब की जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, सारा अपडेट देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, ये आज के आपको दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। वहां से आप जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो मेरी पास जो जानकारी मिल पा रही है, मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये 2023 एसटीईटी परीक्षा है। एसटीईटी क्या होता है सर? तो एसटीईटी यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि इस बार 2023 का होने वाला है। ये छात्र वो हैं जो कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए अपना बीएड कंप्लीट कर रखे हैं, लेकिन उसके आगे एक एग्जाम है एसटीईटी यानी कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि स्टेट लेवल पे हो रहा है बिहार का। तो वो पास होना जरूरी होता है, तब जाके आप जो है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए आप टीचर बनने के योग्य होते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस बार पेपर 1 को भी जोड़ा गया है, जो कि माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए होता है, और उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2 होता है। तो कौन कौन से वो विषय हैं जिसमें कि आपको यहाँ पर इस बार परीक्षा ली जा रही है? क्या वो सभी विषय को इस बार जोड़ा गया है जो 2019 में छोड़ा गया था? बिल्कुल, यहाँ पे वो सभी विषयों को जोड़ा गया है जो कि पेपर 2019 में छोड़ा गया था एसटीईटी के जरिए। अब इसके लिए जो आपको बता दें कि जो भी छात्र एसटीईटी 1 देंगे उसके लिए क्या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो उनके लिए भी सब्जेक्ट यहाँ पे सामान्य विषय दिए गए हैं। उसके अलावा शारीरिक शिक्षकों का भी वैकेंसी है यहाँ पे। वैकेंसी इन द सेंस की ये नोटिफिकेशन है कि आप इसका पात्रता परीक्षा पास कर लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे यहाँ पे शिक्षक बनने के लिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो ये वैकेंसी नहीं है, ये एक शिक्षक पात्रता यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे उनसे फीस भी लिया जाएगा। तो जो भी ग्रेजुएशन मतलब कर रखे हैं छात्र या फिर 12th लेवल पे भी टीचर बनते हैं छात्र, उनके लिए भी अपडेट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी सामान्य वर्ग या ईडब्ल्यूएस या आपसे पिछड़ा वर्ग, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी ईबीसी जो भी हैं लोग, उनसे यहाँ पे जो है परीक्षा पेपर 1 या फिर पेपर 2 के लिए एक पेपर के लिए 900 रुपये लिया जाएगा, एक पेपर के लिए। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप दोनों पेपर के लिए आवेदन करते हैं तो 1800 लग जाएगा। अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देते हैं तो 1440, माफ करेंगे यहाँ पे अलग से भी दे दिया गया है, तो 1440 रुपया लग जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति से तो 780 रुपया यहाँ पे लग रहा है, 750 रुपया, और दोनों पेपर देंगे तो 1140 रुपये यहाँ से आपसे लग जाएगा। तो ये फीस का सिनारियो है यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इसके कोड विषय मतलब जो भी दिए गए हैं वो लोग तो आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन जो इसकी पात्रताएं हैं वो क्या क्या है सर, ये थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। तो देखिए, पेपर 1 की हम लोग बात करें, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लें कि इसकी जो संरचना है वो क्या है। तो पात्रता परीक्षा प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये तो ध्यान रखिएगा। जो दूसरा अपडेट है यहाँ से दोस्तों की प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 1 मार्क्स मिलेगा आपको यहाँ पर। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है अच्छी बात है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रखा गया। तो ये 3 चीज तो आपको क्लियर हो गया। अब परीक्षा के विषय क्या है? तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए जहां पर पेपर 1 आपको देना अनिवार्य होता है और इसके तहत आने वाले विषय, और यहाँ पे जो उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक में जो पेपर 2 आप लोग देंगे, ये वाला जो पेपर है सब आपका है ना,
तो उसके विषय का विवरण यहाँ पे कुछ निम्नवत दिया गया। तो पेपर 1 जो है ये माध्यमिक के लिए है। तो इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये देखिए यहाँ पे। पहले तो सामान्य विषय, पहला तो अगर आपका विषय हिंदी है ग्रेजुएशन में, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए विषय जो समूह है इसके कम से कम 50% अंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपका जरूरी है हिंदी के लिए, है ना। और यहाँ इन सभी के लिए एक्चुअली, है ना, इन सभी विषयों के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है इन सभी सब्जेक्ट में। अब ये विषय कोड दिया गया, जैसे कि हिंदी के लिए 101 है, उर्दू के लिए 102 है, बांग्ला के लिए 103 है, मैथिली 104 है, संस्कृत 105 है, ये आप लोग देख सकते हैं। गणित के लिए वहीं पर अगर मैं बात करूं तो 110 है और विज्ञान के लिए 111 है। तो सबसे ज्यादा जो शिक्षकों की कमी है ना, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में। सामाजिक विज्ञान में तो फिर भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, भीड़ काफी ज्यादा होती है, लेकिन अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कम टीचर मिल पाते हैं, वो कक्षा 1 से 5 के लिए भी और 6 से 8 के लिए भी। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि माध्यमिक का परीक्षा हो रहा है तो कक्षा 6 से 8 में भी बहाली आएगी। तो बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जो बहाली की प्रक्रिया में 1,70,000 में यहाँ पे 6 to 8 वाले छात्रों को नहीं जोड़ा गया था बहाली को, लेकिन वैकेंसीज है यहाँ पर करीब 32,000 के आसपास, तो इनको भी यहाँ पे शायद जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे बता दें कि आपका ये तो स्नातक होना चाहिए 50% के साथ साथ, है ना। ये एक आप पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो, मतलब आप माध्यमिक के लिए जा रहे हैं तो। या फिर आपने अगर मास्टर्स कर लिया है या उसके समतुल्य MCA वगैरह या MSc वगैरह कर रखा है, उत्तीर्ण है, या MA वगैरह कर रखा है, उत्तीर्ण है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको BEd भी जरूरी है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका एक तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पहला चीज, है ना, आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA हो, BSc हो, BSc BCom हो, कुछ भी हो, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे साथ साथ जो है आपका BEd का होना जरूरी है, दूसरा ये क्वालिफिकेशन है। और ये ग्रेजुएशन जो है आपका 50% के साथ होना चाहिए, ये आपका तीसरा है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि किस या अथवा दे दिया गया है, यहाँ पे स्नातकोत्तर अगर आप हैं ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने यहाँ पर मास्टर्स कर रखा है कम से कम 45% के साथ, तो स्नातक और स्नातकोत्तर तथा 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की तरफ से अपडेट दिया गया था, जिसमें कि आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षक कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए मानदंडों का मानक जो है निर्धारण किया गया था। वैसे पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के अनुसार प्रशिक्षण आपने लिया है, यानी कि विनियम 2002 के तहत आपने एक जो है यहाँ पर जो है आपने एक प्रशिक्षण लिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक परिषद के तहत, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उसके अनुसार आपका जो है BEd कंप्लीट होना चाहिए, सिंपल सी बात, भाषा में यहाँ पे यही बात कही गई है। और स्नातक के साथ है तो BEd होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स किया है तो उसमें 45% है तो भी आप चलेगा, आप इधर आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका 50% नहीं है और मास्टर में 45% कर लिए हैं तो, और BEd भी है साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा चीज है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की मान्यता के अनुसार किसी संस्थान से आपने विषय वस्तु समूह में BEd या BSED 4 वर्षीय जो होता है ना, 4 साल का आपने BEd कर रखा है, जिसमें ग्रेजुएशन साथ साथ आपका BEd भी करवा दिया जाता है, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे तो देख लिया कि ये कौन कौन से विषय थे। यहाँ पे कुल 12 विषय हैं यहाँ पे जो कि सामान्य विषयों में जोड़ा गया है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षक की तो 113 आपका कोड है, और यहाँ पे जो है आपका 50% जो है ना, 50% जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए शारीरिक शिक्षा के साथ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, तो आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। इसमें अभी देखिए BEd वगैरह का कुछ अपडेट नहीं मांगा गया है, ठीक है, तो क्योंकि इसमें एग्जाम होता नहीं है BEd का, तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के रूप में 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि है, तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य से आपको अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद अथवा खेल प्रतियोगिता में एथलीट सहभागिता है, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। या 45% अंकों के साथ जो है आपने स्नातक किया है और NCTE के तहत जो है आपका किसी भी विश्वविद्यालय से खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता में एथलीट्स में सहभागिता है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए शारीरिक शिक्षा में, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब है आपके पास क्वालिफिकेशन, तो 45% या 40% के साथ भी स्नातक है आपका, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष का अवधि का स्नातक है आपका, और ये जो है खेलकूद या खेलो या एथलीट से संबंधित है, या BPEd होता है इसमें, है ना, BPEd होता है इसमें। अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे
या फिर यहाँ पे देखिएगा 13 नवंबर 2002 के नियम के अनुसार अगर आपने जो है खेलकूद में, विज्ञान में, खेलकूद में या कोचिंग, योगा में, ओलंपिक शिक्षा में या इन सभी में अगर आपने पात्रता परीक्षा दिया है, यानी कि इसका जो है आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, या बीपीएड की कर रखा है, तो आप जो है इधर आवेदन कर सकते हो। तो ये सारा चीज है यहाँ पे शिक्षक, जो कि शारीरिक शिक्षक का टीचर बनना चाहता है। अब देखिए संगीत के लिए जो क्वालिफिकेशन है ये 50% आपका होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से, संस्थान से, संगीत से। ये शिक्षा में स्नातक आपका होना चाहिए। इसके लिए आपको समकक्ष अर्हता मान्यता संस्थान से संबंधित किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय यहाँ पे लास्ट होगा। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे जो है आपका संगीत में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये मांगा गया है आपका, है ना। बीए इन म्यूजिक होना चाहिए, मतलब 50% के साथ होना चाहिए। ये आपका बोर्ड चेक किया जाएगा स्नातक के समय, जब कॉपी वगैरह डॉक्यूमेंट चेक होगा तो किस बोर्ड से है आपका, ये सारी जानकारी। तो इसका कोड 114 है। वहीं ललित कला विषय में आपका कोड 115 है, इसमें भी 50% मार्क्स आपका मांगा गया है। और ये जो है आपकी संस्था जो होनी चाहिए, ये थोड़ा सा जो है वैलिड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, है ना। और नृत्य विषय में भी आपका है यहाँ पे वैकेंसी, मतलब कि इस बार एग्जाम होगा। तो इसका जो है आपका 50% मार्क्स के साथ है ग्रेजुएशन। तो ये ध्यान में रखिएगा। नृत्य शिक्षा में आप इधर स्नातक की उपाधि ली हुई है या लिए हुए हैं तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल ये अंतिम निर्णय आपका माना जाएगा। और छठा यहाँ पर देखिए डिटेल दिया गया है विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए। तो राज्य को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत छात्र छात्राओं को पढ़ाने हेतु विभिन्न दिव्यांगता, है ना, जैसे कि अगर आप लोग पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये दिव्यांगता आप लोग हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए जो है 50% आपका मार्क्स होना चाहिए आपके जो स्नातक की उपाधि में, और जो है बीएड होना चाहिए जिस विशेष शिक्षा के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं। और जो है आपका जो है बीएड के साथ साथ जो है पुनर्वास परिषद के माध्यम से जो है सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा वगैरह जो भी है बीएड का, ये कंप्लीट होना चाहिए, वैध होना चाहिए। CRR नंबर भी आपका होना चाहिए। तो आप इधर जो है आवेदन कर सकते हैं। या 6 महीने का जो है अध्यापन प्रशिक्षण लिए हैं आप लोग दिव्यांगता के क्षेत्र में, तो यानी कि पीएच कैटेगरी के छात्रों को पढ़ाने के लिए आपके लिए यहाँ पे विशेष जो है आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन सभी विषयों में। तो अगर इसकी उपाधि है आपके पास तो इधर आवेदन आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो विशेष समूह दिए गए हैं, जैसे कि गणित, तो गणित के जो छात्र होंगे स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय में, है ना, कोई 2 विषय में स्नातक पर गठित आपका, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें कि गणित की विशेषज्ञता हो। तो इस क्रम में यहाँ पे बोला गया है कि स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में जो बीसीए कर रखे छात्र योग्यता सम्मिलित माना जाएगा। फिर से यही बात यहाँ पे लिख दी गई है जो पिछले साल आपको डिस्टर्ब किया गया था। आप जो है अगर मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो इन सभी में यहाँ पे भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान या सांख्यिकी में से कोई 2 विषय में स्नातक स्तर पर आपका जो है होना चाहिए। या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग से स्नातक किया है तो गणित की विशेषज्ञता, अब ये इंजीनियरिंग किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है ना, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिसिप्लिन में, तो गणित की विशेषज्ञता है आपके, क्योंकि इंजीनियरिंग में गणित होता ही है। तो इस क्रम में आपको स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर आप कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी आवेदन करेंगे मैथ टीचर के लिए, और बीसीए वाले भी आवेदन करेंगे। तो क्या इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे बीएड जरूरी है? नहीं, उनके लिए बीएड जरूरी नहीं है, लेकिन जो बीसीए किया है उनको बीएड मांगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए जो है आपका बीसीए है तो आप योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं, आपको जो है योग्य माना जाएगा। ये बातें यहाँ पे लिख दी गई है। अच्छा, विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान या फिर यानी कि आपका वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र विज्ञान में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग स्नातक से जिसमें कि विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत जो है उपरोक्त विषयों में इसके अलावा मतलब कहें तो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया जाता है। और सामाजिक विज्ञान के लिए देखिए अलग बात है। तो यानी साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका स्नातक होना चाहिए बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, है ना, या इंजीनियरिंग कर रखा है आपने किसी भी डिसिप्लिन में, तो आपको विज्ञान का टीचर यहाँ पे माना जाएगा। आप आवेदन कर सकते हैं बायो टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी वाले भी। अब सामाजिक विज्ञान स्नातक स्तर पर सहायक विषय के लिए, देखिए जो भी सहायक विषय होते हैं जैसे कि प्रतिष्ठा विषय कहते हैं इसको, जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्णता हो,
यानी कि जिसमें कि अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल का होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आपका जो है ग्रेजुएशन इतिहास में है, तो आपका ऑप्शनल पेपर जो है ना भूगोल होना चाहिए, या फिर अर्थशास्त्र होना चाहिए, या फिर आपका अर्थशास्त्र मेन पेपर है तो आपको इतिहास या भूगोल में से किसी एक में से जो है आपका ऑप्शनल पेपर होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात लिखा गया है। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। और भाषा में, अब देखिए भाषा वाला पेपर, जो भी लोग भाषा संबंधित जैसे कि उर्दू, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब मैथिली, ये सब भाषा का एग्जाम देंगे, टीचर बनेंगे, तो माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होने वाला अनिवार्य है। और स्पष्टीकरण किया जाता है कि शिक्षण और प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद जो है एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम माना जाएगा, जो भी ये डिसाइड करेंगे एनसीटीई वाले। ठीक है, तो ये आपका ये जो है मैंने डिटेल बताया इस सब्जेक्ट को लेकर, जो कि प्राथमिकी विद्यालयों के लिए है। अब यहाँ पे जो है ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आएगा पेपर 2 का बात। तो पेपर 2 में जो भी छात्र यहाँ पे योग्य हैं, जैसे कि उनके लिए ये सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब पेपर 2 में कौन कौन से विषय हैं ये आपको यहाँ से कोड निर्धारित करके दिया गया है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये सारे वो पेपर हैं, उनके सब्जेक्ट कोड हैं। अब इनके लिए जो योग्यता है 50% जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए स्नातक 50% में, और बीएड भी होना चाहिए जो कि एनसीटीई आपको उपलब्ध कराती है, जैसे कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी। ये पेपर 2 में भी आपका जो है फारसी, भोजपुरी, पाली, प्रकृत और यहाँ प्रकृत तक 12 जो ऐसी लैंग्वेज दी गई है, इन लैंग्वेज में आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। और 50% के साथ जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन सभी विषयों में। और यही नहीं, आपका स्नातकोत्तर उत्तीर्ण मांगा गया है यहाँ पे, यानी कि मास्टर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है और बीएड मांगा गया है। यानी कि ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ में आपका 50% के साथ साथ जो है मास्टर का डिग्री होना चाहिए और बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। या फिर अथवा लिखा गया है यहाँ पे 45% के साथ आपका मास्टर होना चाहिए। और इस नियम के अनुसार यहाँ पे जो है, इस नियम के अनुसार जो है आपका 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की मान्यता के द्वारा जो है आपका डिग्री भी होना चाहिए बीएड वगैरह का। अगर आपने 4 साल का बीएड कोर्स किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका मास्टर भी मांगा गया है 50% के साथ साथ। तो ये ध्यान में रखिएगा, बीएड या बीएसईडी जो कि 4 साल का आपका बीएड होता है, तो भी छात्र यहाँ पे पेपर 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम यहाँ पे जो है 55% के साथ जो है आवेदन वो छात्र करेंगे जो कि उनके समकक्ष ग्रेड के साथ निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकत्रित बीएड या एमएड का कोर्स कर रखा है। जैसे कि 3 साल का एमएड का कोर्स होता है या बीएड का कोर्स होता भी है, और साथ में आपका जो है मास्टर डिग्री भी किए हुए 55% के साथ, तो वो आवेदन कर सकते हैं। तो स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री होता है। तो ये डिग्री के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी, यहाँ पे इन सभी विषयों में आपसे बोला गया। अब इसमें जो विशेष सब्जेक्ट है, जैसे कि कॉमर्स के लिए, तो जो भी 50% के साथ कॉमर्स में अपना मास्टर किया है, एमकॉम किया है, वो छात्र पेपर 2 के लिए आवेदन करेगा। और सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण अर्हता यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे बीएड नहीं मांगा गया है, ठीक है, आपका बीकॉम वाले छात्रों के लिए बीएड नहीं मांगा गया है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस, अब यहाँ पे देखिए बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। अब इसमें क्या है कि 50% जो है आपका डिग्री होना चाहिए, किसमें भाई, डियोग में ए लेवल का जो है आपका डिग्री होना चाहिए डियोग से, या फिर आपको बता दें कि ए लेवल का किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। साइंस कंप्यूटर में, कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे, तब कंप्यूटर साइंस के टीचर बनेंगे। तो पहला है एलिजिबिलिटी, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एआईसीटी अप्रूव्ड आपका संस्थान से बीई या बीटेक कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, तो आप जो है उसके समकक्ष उपाधि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ले सकते हैं, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। देखिए विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा भी है तो आप यहाँ पे एसटीईटी के लिए आवेदन करिएगा, और इसमें जो है कंप्यूटर साइंस के लिए छात्र जो है परीक्षा देकर आगे पास करेंगे। परीक्षा कोड 226 है। अच्छा, या फिर बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एआईसीटी अप्रूव्ड आपका जो डिग्री होना चाहिए जिसमें कि किसी भी स्ट्रीम में आपने बी या बीटेक किया है तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब देखिए मान लीजिए कि आपने जो है मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है अपना बीटेक किया है और जो मास्टर है वो आपका कंप्यूटर में है ना, आपके एमटेक कर लिया है कंप्यूटर में या एमएससी कर लिया है कंप्यूटर में, तो एमएससी वाले भी आवेदन करेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एमसीए कर रखा है आपने या तो फिर इसके बाद, तो भी आप इधर आवेदन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत कम लोग करते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक होना चाहिए, ये तो ध्यान रखिएगा। और बीसीए अगर कर रखे हैं
है ना, बीसीए कर रखे हैं या फिर उसके समकक्ष किसी भी विषय में स्नातकोत्तर कर रखे हैं तो इधर आवेदन करेंगे। यानी ये बीसीए आवेदन तो करेगा ही करेगा, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, और या फिर ये जो एमसीए कर रखे हैं छात्र वो आवेदन करेगा। यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक होना चाहिए, जैसे कि ऑब्लिक बीसीए लिखा गया है, या फिर लिखा गया है समकक्ष, उसके समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर किए हैं, जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस में ही एमसीए कर रखा है तो भी आप इधर आवेदन करेंगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, डिप्लोमा और किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि उपलब्ध है आपकी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये सारी जानकारी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छात्र यहीं पे सवाल पूछते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपने पीजी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, है ना, और किसी भी विषय में स्नातकोत्तर है, कोई भी सब्जेक्ट में आप जो है मास्टर कर लिए, एमए है, ये एमएससी है, एमकॉम है, कुछ भी, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब डियोग से ये आपका जो है लेवल बी का सर्टिफिकेशन है और साथ में मास्टर डिग्री कर रखा है किसी भी विषय में, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ये सब कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट है, आप पूछिएगा तो मैं जरूर बताऊंगा यहाँ पे, है ना। ये डियोग से आपने सी लेवल का भी अगर ग्रेजुएशन किया है यहाँ पे और स्नातक किया है तो साथ में ये आवेदन कर सकते हैं। एमसीए कर रखा है 3 साल का 6 सेमेस्टर वाला, तो भी इधर आवेदन कर सकते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, इसमें किसी के लिए भी बीएड आपका देना जरूरी नहीं है। सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता वाणिज्य में होगा, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन इधर कंप्यूटर साइंस के लिए किसी में नहीं है। अब देखिए कृषि विज्ञान के लिए भी इस बार वैकेंसी दिया गया है। 50% के साथ साथ यहाँ पे जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए कृषि और उद्यान के क्षेत्रों में, जैसे कि एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, या फिर जेनेटिक, या फिर एंटोलॉजी, या फिर प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस या टेक्नोलॉजी, या फिर सॉइल साइंस, या फिर हॉर्टिकल्चर में, इन सब में आपका किसी विषय में मास्टर डिग्री है तो इधर आवेदन करना होगा आपको। स्नातक तो मांगा गया है तथा यहाँ पे मास्टर भी मांगा गया है इन सभी विषयों में, ठीक है। ये कृषि विज्ञान के लिए। संगीत विषय के लिए भी यहाँ पे पेपर 2 में है, तो 50% के साथ साथ आपका जो है डिग्री होना चाहिए संगीत शिक्षा में, और जो है स्नातकोत्तर भी होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि आपका मास्टर भी होना चाहिए संगीत में, तो ही आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो है विषय सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनके कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बताए गए, जैसे फिजिक्स के लिए आप आवेदन करते हैं तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आपका डिग्री है तो आप आवेदन करेंगे। केमिस्ट्री वाले जो है केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री के लिए हैं पढ़े हुए तो आवेदन करेंगे। इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए इकोनॉमिक, अप्लाइड इकोनॉमिक या बिजनेस इकोनॉमिक के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो टीचर बन सकते हैं। कॉमर्स वाले छात्र मास्टर डिग्री इन कॉमर्स या फिर यहाँ पे होल्डर द डिग्री ऑफ द एमकॉम इन द अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक शैल नॉट बी एलिजिबल। अच्छा, ये बिजनेस इकोनॉमिक शैल नॉट बी एलिजिबल बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए एमकॉम में, ये पहले चीज है, अप्लाइड में आपका है तो। और बॉटनी जूलॉजी के लिए आप जो है बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूल बायोलॉजी या प्लांट बायोलॉजी, ये सब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो बायोलॉजी के लिए आवेदन बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। मैथ में आपका जो है मैथ और अप्लाइड मैथ जो मैथमेटिक्स है वो अगर आपने डिग्री की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ से सब्जेक्ट्स को लेकर दे दिया गया है। पेपर 1 में जो भी विषय होंगे, देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि पेपर 1 में माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों से लागू स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 में के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों से लागू स्नातक के स्तरीय पाठ्यक्रम, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वही दिया जाएगा आपके सब्जेक्ट्स में, ठीक है। ये आपका सिलेबस बताता है जो कि आप पढ़े हुए हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा सर, तो निर्दिष्ट विषय वस्तु के लिए 100 क्वेश्चन और शिक्षा, कला और अन्य दक्षता के लिए 50 क्वेश्चन, यानी कि 150 नंबर का ये पेपर होगा। 100 अंक जो है आपका निर्दिष्ट विषय से होगा जिस सब्जेक्ट में आपका है, और 50 अंक जो है शिक्षण कला से आपका पूछा जाएगा, यानी कि आपका जो है क्वालिफिकेशन किस क्राइटेरिया में। और निर्दिष्ट विषय वस्तु यानी कि आपका जो है क्वेश्चन निर्दिष्ट विषय मतलब कि आपका जो है सामान्य अध्ययन वगैरह हो गया, है ना, उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। तो कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, तो ये तो हमने बता दिया। यहाँ से उम्र सीमा की बात करें तो 37 साल से लेकर आवेदन कर सकते हैं। जनरल वाले छात्र, ओबीसी में है, महिला है जनरल में तो 40 साल तक, और पिछड़ा वर्ग से महिला है या पुरुष हैं तो 40 वर्ष, और अति पिछड़ा वर्ग से पुरुष महिला है तो भी 40 वर्ष, अति अनुसूचित जनजाति से पुरुष महिला है तो 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं लोग। ये जानकारी यहाँ से दी गई है और इसमें छूट भी मिलेगा जो भी छात्र एलिजिबिलिटी को फुलफिल करेगा। अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं दोस्तों आपके प्रमाण पत्रों के बारे में, इसके बारे में आपको अलग वीडियो बनाऊंगा जरूर से।
जो कि मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया, फीस के बारे में बता दिया है। यहाँ पे फीस जो है आपका 960 रुपये लग रहा है, एक 1440 दोनों पेपर के लिए लग रहा है, तो SC ST वालों के लिए 760 रुपये है, और 1140 जो है दोनों विषय के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे ये योग्यता है आपको पास होने का, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा आपके एग्जामिनेशन का, इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। और परीक्षा जो है आवेदन आप करेंगे, कैसे करेंगे इसका वीडियो भी बना के जरूर दूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसका भी वीडियो बना के अलग से दिया जाएगा आपको। तो ये जानकारी दोस्तों मैंने आपको यहाँ से दी है। अगर आपका कोई भी डाउट है अभी तक का यहाँ पे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फिर से आपके लिए परीक्षा लेने जा रही है, और फिर से आपका जो है इन सभी विषयों में परीक्षा होगा, और फिर से नई बहाली आने वाली है। तो तैयार रहिए, हो सकता है कि नई बहाली में आपको मौका मिले, या यहाँ से जो सीटें बचेंगी वो नई बहाली में जोड़कर नए बहाली का अपडेट तुरंत दिया जाएगा। जय हिंद।